महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने को ममता बनर्जी ने संसद का काला दिन बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि संविधान को धोखा दिया गया है और महुआ बीजेपी की साजिश का शिकार हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। मतलब क्या होता है? जस्ट पास कर दिया, पास 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 पास। इसको डेमोक्रेसी को बाईपास सर्जरी कर दिया। ध्वनि वोट का मतलब क्या होता है? जस्ट पास कर दिया, पास 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 पास। इसको डेमोक्रेसी को बाईपास सर्जरी कर যে একজন সংসদকে একটা মহিলা সংসদকে তোমাদের তাড়িয়ে দিতে হলো, লজ্জা করে না? সেম অন বিজেপি। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया है। 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज के दो संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ संसद से जुड़ रहे हैं और साथ ही ब्रह्म प्रकाश भी हैं। रवि, आपका रुख करना चाहूंगी। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि महुआ मोइत्रा बहुत ही मुखर नेता हैं और जिस तरीके से वो मोदी सरकार के ऊपर अपने पूरे जिसे कहा जाए कि समय में हमलावर रही हैं, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि पासवर्ड शेयर किया गया, आईडी शेयर की गई और आज उसी की सजा मिली है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गलती तो महुआ से हुई है। अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुखर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुद्दा उनके खिलाफ है और मुद्दा उन्हीं के नहीं, पूरे अपोजिशन के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अपोजिशन की मजबूरी है कि महुआ का साथ देना इस मसले पर, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से खेल रहे हैं। ये बॉल जब भी उनके पास आता है, इस बॉल को हिट करते हैं और छक्का मारते हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री को ऐसा मुद्दा विपक्ष हाथ दे रहा है जिसमें उनके सांसद फंसी हुई हैं और उन पर यह आरोप है और उस पर पूरा विपक्ष उनका साथ दे रहा है। और उसी का हवाला देकर बीजेपी भी कह रही है कि 2005 में भी ऐसा केस आया था। 10 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उन पर भी पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप था और 10 सांसदों को भी कोई मौका नहीं दिया गया था। उस समय भी विजय कुमार मल्होत्रा सदन के नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। वो भी मांग कर रहे थे कि इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन नहीं भेजा गया था। उस समय प्रणब मुखर्जी जो उस समय नेता थे सदन के, उन्होंने ये मामला प्रस्ताव रखा था सदन में। तो कहीं ना कहीं एक ही केस के लिए 2 तरह के पैमाने कैसे हो सकते हैं, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और खासतौर पर आज का दौर, 2005 और आज के दौर में फर्क इतना है कि आज करप्शन बड़ा मुद्दा है 2011 के बाद से, 10-11 के बाद से, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उस पर अटैक करते हैं और एक मुद्दा विपक्ष और उनको हाथ दे रहा है कि इस मुद्दे पर उनको घेरने का एक मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मजबूरी विपक्ष की है कि महुआ के साथ खड़े होना है, लेकिन सत्ता पक्ष में यानी प्रधानमंत्री को एक बड़ा मौका मिल रहा है इस मुद्दे के जरिए पूरे मतलब खाली टीएमसी नहीं, पूरे विपक्ष को घेरने का। बिल्कुल। और कांग्रेस सांसद के यहाँ से 250 करोड़ रुपए के नोट जो हैं वो भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अब आगे क्या? हालांकि लोकसभा चुनाव में कोई ज्यादा वक्त बचा नहीं है भाई, मई तक तो सरकार का गठन हो जाना है, चुनाव है उससे पहले अप्रैल में। तो संसद के अगर कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो महुआ मोइत्रा का 3-4 महीने आप कह सकते हैं कि सांसदी गई है, उसके बाद फिर चुनाव होगा और फिर नई संसद का गठन होगा। लेकिन अब आगे क्या, अगर मैं इसे राजनीति के नजरिए से समझना चाहूँ तो? बिल्कुल, देखिए, अगर आगे की बात करें तो हमने महुआ मोइत्रा और तमाम सांसदों से पूछा जो मार्च कर रहे थे इस फैसले के बाद संसद में गांधी मूर्ति के पास, तो उनका कहना था कि सारे ऑप्शन पर विचार करेंगे। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से आप देखें तो भले ही अब संसद का ये अंतिम सत्र, आप मानिए बीच में एक बजट सत्र होगा, वो भी कम समय का होगा और इसके बाद मार्च से चुनाव में चले जाएंगे तमाम नेता, लेकिन राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में तो महुआ मोइत्रा आ गई हैं, टीएमसी आ गई हैं, क्योंकि आरोप है उन पर कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे। अपना लॉगिन आईडी तो शेयर किया ही है, लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया, लेकिन कैश फॉर
क्वेरी का जो मामला 2005 में जैसे आया था, ठीक उसी तर्ज पर यह कार्रवाई की गई है। और सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यही दलील दी गई है कि देखिए 2005 में भी जो आरोपी सांसद थे उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था और कार्रवाई की थी सदन ने, और आज भी उसी तर्ज पर फैसला हुआ है। हालांकि कांग्रेस के सांसद और अपोजिशन के सांसद लोकसभा में कहते रहे कि इस मामले में चर्चा के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि ठीक 2005 में इसी तरह से हुआ था, किसी भी आरोपी सांसद को बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। कमेटी की रिपोर्ट है और इस पर सदन को फैसला लेना है। उसके बाद सदन ने फैसला लिया, लिहाजा सरकार के पक्ष में कहें कि बीजेपी के पक्ष में एक मुद्दा ये रहेगा ही कि ऐसा ये मामला हुआ है, ऐसे ये आरोप है और इसको लोकसभा चुनाव में बीजेपी भुनाएगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका भी, ब्रह्म प्रकाश आपका भी।